कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एलन को, जो कि अपने गार्डियन से हेल्प की गुहार लगा रही होती है। पर वहाँ पर उसके गार्डियन के अलावा कोई और आ जाता है, जो कि एक भयानक सी ब्लैक शैडो होती है। और वह शैडो एलन को देखते ही कहता है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहना। जो सुनकर एलन उसकी बातों पे हाँ कह देती है, और ऐसा कहने के बाद वो ब्लैक शैडो से पकड़ लेती है, जिसके अगले ही पल एलन पूरी तरह से तड़प जाती है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सालों के बाद, जहाँ एलन भयानक सपना देखते हुए अचानक उठती है और वह इस सपने को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। पर तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड थॉमस आता है, जिसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। अब यहाँ से फ्री होने के बाद हम थॉमस के बॉस नॉक को देखते हैं, जो थॉमस के ऑफिस आते ही उसे काम देता है, जहाँ नॉक उसे घर का नक्शा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे बेचना है और उसके लिए तुम्हें ओरलॉक नाम के बंदे के पास जाना होगा, जो कि यहाँ से काफी दूर पहाड़ों में रहता है। और अगर ये तुम डील कर लेते हो तो हमें काफी अच्छा पैसा मिलेगा। जो सुनकर थॉमस तुरंत ही हाँ कह देता है, जिसके बाद थॉमस ये सारी बात जाके अपनी पत्नी को बताता है। पर उसकी पत्नी सारी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसी के साथ ही वो आज के सपने के बारे में भी बताती है, जहाँ वो कहती है कि मैंने देखा कि तुम्हारी शादी वाले दिन ही मौत हो गई, जिसके बाद मुझे मौत के साथ ही शादी करनी पड़ी। पर ये सारी बात सुनने के बाद थॉमस कहता है कि थोड़े ही दिन की बात है, मैं वापस लौट आऊंगा। अब ये होने के बाद हमें फ्रेडरिक और उसकी पत्नी एना को दिखाया जाता है, जो कि थॉमस के फ्रेंड होते हैं, और वो उन्हीं के पास एलन को कुछ दिन के लिए छोड़ जाता है। बाहर जाने से पहले एलन अपने लॉकेट में कुछ बाल डाल के उसे थॉमस को दे देती है, जिसके अगले दिन थॉमस और लोग के घर की ओर निकल जाता है। पर वहीं हम दूसरी तरफ उसके बॉस नॉक को देखते हैं, जो कि काला जादू कर रहा था। खैर इधर अब थॉमस कुछ घंटों तक ऐसे ही चलता रहता है, और फिर उसे एक गाँव दिखाई देता है, जो देखकर वो आज की रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। लेकिन उसी रात थॉमस के पास एक औरत आके कहती है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ काफी खतरा है, इसलिए मत जाओ। पर थॉमस कुछ लेडीज की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसका कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी थॉमस देखता है कि एक नंग लड़की को गांव वाले कहीं ले जा रहे थे, और वो लड़की भी खुशी खुशी उनके साथ जा रही थी, जो देखकर थॉमस भी उनके पीछे चला जाता है। पर थोड़ी ही दूर जाने पर वो लोग गाँव वाले से देख लेते हैं, जिसके बाद थॉमस की नींद अगले दिन अपने बेड पे खुलती है, और वह बाहर जाके देखता है तो एक भी गाँव वाला नहीं होता, जिस पर वो ज्यादा गौर ना देकर अपने सफर की ओर आगे बढ़ता है। और ऐसे ही चलते हुए अब रात भी हो जाती है, जहाँ तभी अचानक से थॉमस के सामने एक घोड़ा गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, जिसमें बैठकर थॉमस और लोग की घर की तरफ जाने लगता है। इसके कुछ ही मिनटों में वो लोग और लोग के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद और लोग थॉमस का स्वागत करता है, जिसके बाद थॉमस उसे प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर और लोग कहता है कि आओ बैठो थोड़ा नाश्ता कर लो। जो सुनकर थॉमस जब ब्रेड को काटता है तो अचानक से अपनी उंगली को भी काट लेता है, जो देखकर और लोग कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी उंगली की पट्टी कर दूं। पर थॉमस और लोग की आवाज और उसके चेहरे को देखकर वही बेहोश हो जाता है, और जब इसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को जमीन पर पाता है, और वह उठने के बाद और लोग के घर में घूमने लगता है, जहाँ तभी एक कमरे में उसे और लोग मिलता है, जो कि उसे कागज दिखाता है, जिसकी लैंग्वेज थॉमस को तो समझ नहीं आती। पर और लोग कहता है कि ये तो उस प्रॉपर्टी के कागज है, इसलिए साइन कर दो। जो देखकर थॉमस उस कागज पे साइन कर देता है, लेकिन ये होने के बाद वे थॉमस उसकी पत्नी का दिया हुआ लॉकेट भी मांगता है, जिस पर ना चाहते हुए भी थॉमस उसे लॉकेट दे देता है। और ऐसा करने के बाद थॉमस फिर से बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके शरीर पे ढेर सारे दांतों के निशान हैं, जो देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि यहाँ के सारे ही दरवाजे बंद हैं। इसी वजह से वो भागते हुए एक बेसमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर जाने पर उसे बहुत ही बड़ा कॉफिन दिखाई देता है, जिसे थॉमस जब खोलता है तो उसके अंदर और लोग की बॉडी होती है, जो देखकर थॉमस पूरी तरह से हिल जाता है। पर ऐसा करके थॉमस ने और लोग को आजाद कर दिया था, क्योंकि और लोग कॉफिन से निकल के अब बाहर आ चुका था। और इतना ज्यादा भयानक रूप देखकर थॉमस वहाँ की खिड़की से छलांग लगा देता है और सीधा ही जाके पानी के अंदर गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि और लोग उस लॉकेट का इस्तेमाल करके आवाज लगाता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ एलन उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, और देखते ही देखते अचानक से उसे कुछ हो जाता है, जो देखकर सभी को लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। पर डॉक्टर के काफी इलाज करने के बाद वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रकार के काले जादू का असर हो रहा है, इसीलिए मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। पर इसका इलाज दूसरे डॉक्टर, जिसका नाम एडम होता है, वह जरूरी कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी। इधर हम देखते हैं थॉमस के बॉस नॉक को, जो कि उस रिचुअल के बाद पागल हो चुका था, इसीलिए डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए पागल खाने उसे ले जाते हैं, जहाँ नॉक बार बार एक ही बात कह रहा था कि वो हमारी ओर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस पानी
पानी में गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिस वजह से वह बेहोशी की हालत में कुछ चर्च वालों को मिलता है और वही लोग कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखते हैं। इधर और लोग एक बड़ी सी नाव के द्वारा एलन के शहर की ओर बढ़ रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो नाव के अंदर सारे ही लोगों को मारने लगता है। और इसके बाद एलन का इलाज करने के लिए वही बंदा एडम आता है, जिसके बाद वो एलन की हालत देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो एलन उसे सारी ही कहानी बता देती है, पर वो जब ये सब बता रही होती है तो अचानक से उसे कुछ होता है और वो एक बार फिर से तड़पने लगती है। फिर वो जोरों से चिल्लाकर कहती है कि वो आ रहा है और सभी को मार देगा, जो कहकर वो तुरंत ही वहाँ बेहोश हो जाती है। पर उसकी हालत देखकर एडम समझ जाता है और इस पर थोड़ा और रिसर्च करने के लिए कहता है। वहीं थॉमस भी जैसे तैसे अपने शहर वापिस आ चुका था और वो सीधा ही आके एलन से मिलता है, जहाँ वो एलन से एक ही बात कहता है कि वो तुम्हारे लिए शहर में आ चुका है। और ऐसा बताते हुए थॉमस की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। पर इन सभी चीजों के दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉक को, जो कि पागल खाने से भाग जाता है। और वहीं अब और लोग अपने जहाज को लेकर शहर तक सच में आ गया था, जहाँ उसका जहाज अचानक ही आके किनारे से टकराता है और उसके अंदर के सारे ही चूहे बाहर निकल के शहर में फैल जाते हैं। अब नॉक भागने के बाद सीधा ही और लोग के पास जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि अगर आप आदेश दे तो मैं एलन को आपके पास ला दूं। पर ये बात सुनकर और लोग कहता है कि एलन मेरी है, इसीलिए जब उसका मन होगा तो वो खुद ही मेरे पास वापस आ जाएगी। अब इसके अगले सीन में चूहे पूरे ही शहर में फैल जाते हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैलने से लोग मरने लगते हैं। पर इसकी जांच जब डॉक्टर्स करते हैं तो वह देखते हैं कि ये लोग बीमारी से तो नहीं मर रहे, बल्कि इनके मरने का कारण तो कुछ और ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानों के शरीर में थोड़ा भी खून नहीं होता। खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं और लोग को, जो कि अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ की परछाई पूरे ही शहर में फैल जाती है, जिसकी वजह से थॉमस अचानक से नींद से उठ जाता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर एलन डर जाती है। पर थॉमस उससे कहता है कि जाके दूसरे रूम में सो जाओ, जो सुनने के बाद एलन जाके एना के पास सो जाती है। पर तभी एलन को और लोग अपने ओर बुलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनते ही एलन जाके घर की खिड़की खोल देती है और वहाँ से वो लोग घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो एलन से कहता है कि तुम्हें देखे कितने साल हो गए, और वो इसके साथ ही एलन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर एलन उससे कहती है कि वो अब थॉमस से प्यार करती है, इसीलिए वो उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। जो सुनकर और लोग कहता है कि तुमने सालों पहले वादा किया था कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगी, और अब तुम ऐसे मुकर रही हो। इतना सब सुनने के बाद भी एलन उसे सीधा ही मना कर देती है। पर और लोग उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, जिसके लिए वो उसे 3 दिन का समय देता है, नहीं तो वो थॉमस को मार देगा। और वो इतना कहने के बाद वहाँ से डरावने अंदाज में भाग जाता है। और ये सब होने के बाद एलन देखती है एना को, जिसे चूहे खा रहे थे, और ये देखकर उसे जल्दी से जाके बचाती है। लेकिन ये सब कुछ अब ज्यादा हो चुका था, इसलिए फेडरिक कहता है कि तुम दोनों अपने घर वापस चले जाओ। वह दोनों काफी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फेडरिक नहीं मानता और इन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल ही देता है, जिसके बाद ये दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं एडम को, जो कि नॉक के यहाँ जाता है और वो उसके यहाँ जाने के बाद किसी प्रकार की बुक को ढूंढ रहा था, जहाँ थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो बुक मिल जाती है, जिसे पढ़ने पर उसे नोसफेरातु के बारे में पता चलता है और ये भी कि उसे कैसे मारा जा सके। एडम दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने एलन के शरीर में नोसफेरातु के काले जादू को देख लिया था। अब इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि घर आके काफी उदास थे। पर तभी एलन थॉमस को एक सच्चाई बताती है कि वे उसके मिलने के पहले जब वो सिंगल थी तो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने गार्डियन को बुलाने का फैसला लिया, लेकिन पता नहीं किस वजह से नोसफेरातु वहाँ आ गया और उसके आने के बाद मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, जिस वजह से मैं तो उसके साथ कुछ साल रही, पर कुछ ही सालों में उसके साथ रहना टॉर्चर जैसा बन गया, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद तुम मुझे मिले, जिससे मुझे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी भी कर ली। और ये सब कहने के बाद एलन कहती है कि तुमने उस पेपर पे साइन क्यों किए, जो सुनकर थॉमस कहता है कि वो तो हमारे प्रॉपर्टी के कागज हैं। पर एलन कहती है कि तुमने जिस कागज पे सिग्नेचर किए उसमें दरअसल तुम मुझे नोसफेरातु को सौंप रहे हो, और यही वजह है कि वो दोबारा मुझे वापस लेने के लिए आया है। अब ये सारी बात सुनने के बाद थॉमस कहता है कि तुम्हें मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता, जिसके बाद उसे गले लगा के रोने लगता है। पर उसी रात हम एना और उसके दोनों बच्चों को देखते हैं, जिसे कि नोसफेरातु बड़े ही बेरहमी से जान से मार देता है, जिसके बाद इन सभी लोगों का फ्यूनरल किया जाता है और ये सारे लोग भी फ्यूनरल में शामिल होते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर
में फ्यूनरल होने के बाद वहाँ एडम भी आता है और इन सभी लोगों को नोस्फेरातु को मारने का प्लान बताता है, जहाँ वो कहता है कि हमें पहले उसके कॉफिन को ढूंढ के उसकी बॉडी को तबाह करना होगा, तभी वो मर सकता है। और ये बताने के बाद वो एलन को किनारे पे लेके जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने दरअसल उन लोगों से झूठ कहा ताकि वो लोग हमारे मेन प्लेन में इंटरफेयर ना कर सके, क्योंकि नोस्फेरातु को केवल एलन ही अपने साथ मार सकती थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि नोस्फेरातु को सुबह तक अपने पास ही रखना होगा और ये काम तो केवल एलन ही कर सकती है, इसीलिए वो तुरंत ही मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन होते ही थॉमस और एडम जाके कॉफिन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ ढूंढते ढूंढते ये लोग काफी आगे तक निकल जाते हैं और फिर एक चर्च पे पहुंचने के बाद उन्हें कॉफिन मिल ही जाता है, जिसको खोलते ही थॉमस उसके अंदर सलाखें डाल देता है और वो लोग देखते हैं कि ये तो नोस्फेरातु नहीं बल्कि वो नोक होता है, जो कि अगले ही पल इनकी आंखों के सामने मारा जाता है। और ये देखकर थॉमस समझ जाता है कि नोस्फेरातु उसकी पत्नी के पास गया है और ये बात एडम भी उसे जल्द बता देता है। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं एलन को, जिसके पास नोस्फेरातु आ जाता है और उसे देखकर कहती है कि मैं अब तुम्हारी हुई। और ये कहने के बाद नोस्फेरातु उसका खून पीने लगता है और वो खून पीने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे सुबह होने का ख्याल ही नहीं रहता। इसी वजह से सुबह होते ही उसके ऊपर धूप आने लगती है और वेम्पायर होने की वजह से धूप में जलकर वही मारा जाता है। और इसके साथ इतना ज्यादा खून पिलाने की वजह से एलन भी मारी जाती है और इसके साथ ही नोस्फेरातु का किस्सा खत्म हो जाता है। और ये किस्सा दोस्तों एलन की मौत के साथ ही खत्म हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आ ही गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।